आज हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन जज एंड मजिस्ट्रेट के बारे में। इसको हम हिंदी में न्यायाधीश व दंडाधिकारी कहते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे न्यायाधीश व दंडाधिकारी में अंतर। देखिए, दो तरह के मामले होते हैं, एक होता है सिविल मामला, एक होता है दंडिक मामला। सिविल मामले को हिंदी में कहते हैं व्यवहार मामले तथा उर्दू में दीवानी मामले कहते हैं। जो क्रिमिनल केस होते हैं उन्हें हिंदी में कहते हैं दंडिक मामले और उर्दू में कहते हैं फौजदारी मामले। तो सिविल प्रकृति के मामले क्या होते हैं या सिविल मामले क्या होते हैं, इसकी जानकारी मिलती है CRPC 1908 सेक्शन 9 में। तो सिविल मामले कौन से हैं? ऐसे मामले जिसमें अधिक अनुतोष व क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। दंडिक मामले ऐसे मामले जिनमें अपराध के लिए प्रावधान है और दंड के लिए मांग की गई है। तो दो तरह के मामले स्पष्ट समझ लें, सिविल मामले व दंडिक मामले। सिविल मामले व दंडिक मामले का एग्जाम्पल दूं तो कुछ मामले तो दोनों प्रकृति के होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आपके घर पर किसी ने कब्जा कर लिया है, आपकी ज़मीन कब्जा कर ली है, तो आप सिविल वाद ला सकते हैं और कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं कि घर खाली करवाया जाए। दूसरी बात, आपको जितने टाइम बाद घर पर कब्जा कर रखा है और उतने टाइम के लिए कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए। एक तो हुआ सिविल मामला जहां पर मांग की अधिकार की, ठीक, कि आपका घर कब्जा हुआ। दूसरा है क्षतिपूर्ति या कंपनसेशंस की, जितने टाइम पर वह कब्जे पर रहा उतने समय के लिए आपको एक निश्चित रकम दिलवाई जाए। दूसरा तरीका है कि आप इन मामले को क्रिमिनल कोर्ट में ले जाया जाए, जहां पर आप मांग करें कि आपके घर पर कब्जा करने के लिए जेल में डाला जाए, सज़ा दिलवाई जाए। तो दो तरह के अलग अलग मामले हैं। अगर आपने अधिकार या अनुतोष की मांग की है तो वह सिविल मामला है। तो इसकी सुनवाई तो जो कोई भी करेगा उसे कहेंगे जज, सिविल जज, व्यवहार न्यायाधीश। लेकिन अगर वही आपने दंड की मांग की है तो कोई भी जो इसकी सुनवाई करेगा उसे कहेंगे दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट। इतना ही डिफरेंस है आपकी जानकारी के लिए। कुछ मामले स्पेशली सिविल नेचर के होते हैं, जैसे कॉपीराइट के मामले, पेटेंट वाले मामले, ट्रेडमार्क के मामले, ये प्योर सिविल मामले हैं। लेकिन कुछ मामले द्वैत प्रकृति के होते हैं। आपकी रेमेडी की मांग पर डिपेंड करता है कि वह सिविल में जाएगा या क्रिमिनल में जाएगा। तो इतनी सारी बात आवश्यक है जज और मजिस्ट्रेट के लिए। ये बैठते हैं लोअर कोर्ट में, सबसे नीचे जो न्यायालय है वहाँ ये बैठते हैं सिविल जज व जुडिशल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास। जैसे ही हम ऊपर की न्यायालय में जाते हैं, जो होता है जिला स्तर का न्यायालय, वहाँ पर मैं अगर मामला जाता है तो वह जिला न्यायालय में जाता है और क्रिमिनल मामला जाता है सेशन कोर्ट में। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं और जो सेशन कोर्ट में बैठते हैं, जिला न्यायालय वह है जो सिविल मामले को सुनेगा और सत्र न्यायालय वह है जो क्रिमिनल मामले को सुनेगा। तो जो जिला न्यायाधीश है, डिस्ट्रिक्ट जज, वह सिविल मामले को सुनता है और सत्र न्यायाधीश, सेशन जज, ये क्रिमिनल मामले को सुनता है। तो जैसे ही हम अपर कोर्ट में जाते हैं तो दोनों ही जज हो जाते हैं। इसका मतलब है वो जो कुछ भी करेंगे वह न्याय होगा। लोअर कोर्ट में जज व मजिस्ट्रेट हैं, अपर कोर्ट में दोनों जज हैं। लेकिन जैसे ही आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आपका होना ही न्याय हो जाता है। इसीलिए जो हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हें न्यायमूर्ति कहते हैं। न्यायमूर्ति, जस्टिस, मतलब उनका ही होना न्याय है, वही न्याय के प्रतिरूप हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना न्यायाधीश और दंडाधिकारी में अंतर। इंग्लिश में इसको जज एंड मजिस्ट्रेट कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।